स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन का 2023 का एक और क्वेश्चन में गिवन है लेट बी एंड सी बी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस। बेटा 2 पॉइंट्स हैं इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे सच दैट बी एंड सी आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। सिमेट्रिक मतलब बेटा जितना ओरिजिन के, अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन ड्रॉ करूं, जितना ओरिजिन के इस तरफ दिखाई देगा सेम इस तरफ दिखाई देगा। मतलब ये जो डिस्टेंस आएगा ओरिजिन से, ये दोनों का डिस्टेंस सेम आएगा दोनों तरफ। ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, दोनों तरफ डिस्टेंस सेम है। मतलब ओरिजिन मिड पॉइंट है बेसिक टाइम में गिवन है। ओरिजिन हमें मिड पॉइंट गिवन है एंड गिवन है कि बी एंड सी इस लाइन के ऊपर जो लाई कर रहे हैं, ये जो लाइन है बेटा y प्लस एक्स इक्वल टू 0 है, या मैं लिख दूं x प्लस वाई इक्वल टू 0 जो लाइन है इसके ऊपर लाई करेंगे बी एंड सी। सपोज A is a point on the line this, बेटा A इस लाइन के ऊपर लाई करेगा and such that triangle ABC is an equilateral triangle। बेटा यहाँ पे कोई पॉइंट A है जिसके ऊपर ये लाई करेगा ABC पॉइंट के ऊपर, एंड जो A है ये इक्विलेटर ट्रायंगल बन गया। A इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर लाई करेगा, जो A पॉइंट है इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर लाई करेगा। बेटा हमें गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल और बेसिक कंडीशन है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कमसेंटर, सेंट्रॉयड, इनसेंटर, ऑर्थोसेंटर सब कोइंसाइड करेंगे। ऑल आर कोइंसाइड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारी टर्म्स कोइंसाइड करेंगी। बेटा ये ओरिजिन है मतलब मिड पॉइंट। अगर मैं इसे ज्वाइन करूं तो बेटा ये मिड पॉइंट है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था सिमेट्रिक है। ओ एम जो हमारे पास बन जाएगा बेटा ये हमारा एंगल सॉरी मीडियन बन जाएगा। ए एम इज योर मीडियन। बेटा ये जो टर्म है आपका मीडियन है, ये आपका अगर मीडियन है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये इसके ऊपर 90 भी ड्रॉ करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सबको सेम आएगा पॉइंट्स। तो बेटा इससे एक कंडीशन क्लियर होगी, क्या हमारे पास बीसी की इक्वेशन पता है, बीसी स्लोप पता है, स्लोप ऑफ बीसी लाइन हमारे पास पता है -1, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y करके बेटा इक्वेशन पता है, स्लोप हमारे पास -1 आ जाएगी। नाउ अगर BC की स्लोप पता है, जो AM लाइन है परपेंडिकुलर टू AM, परपेंडिकुलर टू BC लाइन है, तो बेटा इससे स्लोप ऑफ AM इनटू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अगर हम BC की स्लोप लगाएंगे तो AM स्लोप BC स्लोप -1 लगाओ तो AM स्लोप हमारे पास 1 हो जाएगी। इस AM की जो स्लोप है, AM लाइन की स्लोप 1 होगी एंड इक्वेशन ऑफ AM हमारे पास y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 x माइनस 0 हो जाएगा। मीन्स इक्वेशन ऑफ AM हमारे पास आ गई x माइनस y इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ AM लाइन की इक्वेशन आ गई। बेटा हमें गिवन है कि जो A पॉइंट है इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। मींस अगर AM की इक्वेशन आ गई, A इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है A पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A पॉइंट आ जाएगा, मींस x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और इस लाइन को लिखोगे -2x प्लस y इज इक्वल टू 2। कैंसल हो जाएगा, -x इज इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ x -2, वैल्यू ऑफ x -2 आ जाएगा। बेटा यहां पे पुट करोगे तो वैल्यू ऑफ y भी आपके पास -2 ही आ जाएगी। x एंड y दोनों -2 आ जाएंगे, मतलब जो पॉइंट A है ये हमारे पास -2, -2 आ जाएगा। पॉइंट A हमारे पास -2, -2 है। अब इसके बाद बेटा इससे मैं AM, अगर A पॉइंट आ गया, O पॉइंट पता ही है ओरिजिन है, AM की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला -2, 0 एंड 0, 0, ये डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा 0 + 2 होल स्क्वायर, 0 + 2 होल स्क्वायर, दैट इज AM आ जाएगा √8। AM वैल्यू √8 आ जाएगी। AM √8 आ गया। बेटा फिर से इक्विलेटर ट्रायंगल पता है, इक्विलेटर की एक और कंडीशन, इसका एंगल 60 डिग्री होगा। बेटा ये √8 आ गया। अब एक खास चीज, हमें स्टार्टिंग में गिवन था कि B एंड C आर सिमेट्रिक पॉइंट, ये सिमेट्रिक है, मतलब जितना डिस्टेंस इस तरफ है सेम डिस्टेंस इस तरफ होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है। बेटा अगर मैं इसे अल्फा कंसीडर करूं तो ये भी अल्फा हो जाएगा, अगर इसे अल्फा कंसीडर करोगे ये भी अल्फा हो जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट है, डिस्टेंस सेम होगा। अब इससे मैं इस ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल
ए बी सी के अंदर, इन ट्रायंगल ए एम सी के अंदर √8 बाय अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर आप अप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपके पास tan 60 √8 बाय अल्फा इज इक्वल टू √3। अल्फा वैल्यू आ जाएगी √8 बाय √3, अल्फा वैल्यू हो जाएगी √8 बाय √3, ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब इस टर्म के बाद ये अल्फा आ गया, अल्फा मींस बेटा mc, अब ये सिमेट्रिक है तो bc इक्वल टू 2 अल्फा हो जाएगा, मतलब bc वैल्यू आपके पास 2√8 बाय 3 हो जाएगी, 2√8 बाय 3। ये bc एक साइड की वैल्यू आ गई है, साइड आ गया bc फाइंड आउट हो गया। नाउ अगर एरिया फाइंड आउट करना है इक्विलेटर ट्रायंगल का, इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर, √3/4 BC मतलब 2√8/3 होल स्क्वायर। बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, दिस इज √3/4, 4 × 8/3 हो जाएगा, 4 कैंसिल, ये रूट भी कैंसिल हो जाएगा, 8/√3 स्क्वायर यूनिट्स। बेटा ये आपका एरिया फाइंड आउट हो गया, मींस ऑप्शन बी आपका फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।